नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कवर करा था कि D2 और D4 चार्ट कैसे बनते हैं। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है उपग्रह। उपग्रह क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट आता है। आजकल कुछ रील्स में हमें देखने को मिलता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर आपको उपग्रह कैलकुलेट नहीं करना आता, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उपग्रह एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपकी एस्ट्रोलॉजी को और ज़्यादा रिफाइन कर देता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते या आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या आप गलत हैं। उपग्रह हमारे मेनली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं। एक वो होते हैं जो हम सन के लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम धूमादि भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं जो हम दिन कि आप किस दिन पैदा हुए, मंडे को, ट्यूसडे को, उससे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम गुलिका आदि भी कहते हैं, कालवेला भी कहते हैं। ये 2 हमारे जो उपग्रह की कैटेगरीज़ बनती है, इसमें हमारे डिफरेंट प्लैनेट के उपग्रह आते हैं। उपग्रह को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे आपके राहु और केतु हैं। ये ग्रह नहीं है, मगर ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। ऐसे ही सैटर्न के, सन के, मार्स के, डिफरेंट प्लैनेट के कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स डालते हैं और बड़े ही स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स डालते हैं और हमें इससे और ज़्यादा रिफाइनमेंट मिलती है प्रिडिक्शंस करने के लिए कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या होगा। तो अब हम और देरी नहीं करेंगे, हम समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको हम कैसे समझेंगे, इसका इन्फ्लुएंस कैसे आता है। आइए अब हम आईपैड पे चलते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इस टाइम पे हमारी आईपैड की स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। इस पे अब हम देखेंगे कि हमारे 2 टाइप के उपग्रह कौन-से हैं। पहले हम लिख लेते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन को भी समझेंगे। तो पहले हम जो हमारे सन से कैलकुलेट होते हैं, वो हम देखेंगे, जो हमारे हैं धूमादि। धूमादि में हमारे जो आ जाते हैं उपग्रह, वो है धूम। धूम हमारा जो उपग्रह है, वो काम करता है मार्स की तरह। इसके बाद हमारा आ जाता है पाथ। पाथ हमारा एक्ट करता है सन की तरह, ये सन का एक उपग्रह है। इसके बाद आ जाता है हमारा परिधि, ये हमारे मून की तरह एक्ट कर रहा है हॉरोस्कोप में। इसके बाद हमारा आ जाता है इंद्रछाप। इंद्रचाप भी बोलते हैं, इंद्रछाप भी बोलते हैं। ये हमारा एक्ट करता है वीनस की तरह। और आखिरी हमारा आ जाता है उपकेतु। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये हमारा एक्ट करता है केतु की तरह। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जितने भी हमारे उपग्रह हैं, वो उस प्लैनेट के, जिस प्लैनेट के वो उपग्रह हैं, उसकी क्वालिटीज को और वर्स करते हैं, उसकी जो नेगेटिव क्वालिटीज है उसको बढ़ा देते हैं। हम आगे जाके समझेंगे, पर एग्जाम्पल के लिए अभी हम ले लेते हैं कि वीनस। इंद्रछाप वीनस का उपग्रह है। वीनस वैसे तो हमारा एक बेनिफिक प्लैनेट है, पर वीनस हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज कर दे किसी चीज में। अब सपोज करिए कि आपका वीनस जो है वो 7th हाउस में बैठा है, तो वो आपको अपनी वाइफ से अफेक्शन देगा, आपकी वाइफ दिखने में अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटीज यूजुअली प्रोवाइड करेगा, डिपेंडिंग कि उसका आगे नक्षत्र क्या है, बट जनरली वो अच्छा ही करेगा। मगर अगर यही हमारा इंद्र छाप प्रेजेंट है तो वो आपका बहुत ज्यादा अफेक्शन बढ़ा देगा। हो सकता है आपको अपने वाइफ, अपने पार्टनर के अलावा आप कोई काम ही ना करे, ओवर इंडल्ज करें उस चीज में। अब हम आ जाते हैं दूसरे कैटेगरी में, जो कि हमारा शो करेगा कि आप किस दिन पैदा हुए, उससे कैलकुलेट हम करेंगे। इसको हम कहते हैं गुलिका आदि। इसका एक और नाम भी है कालवेला। ऐसे ही आपके जो ऊपर भी है, इसका भी एक और नाम है अप्रकाश। जो हमने अभी देखा था धूम आदि, उसका एक और नाम अप्रकाश। ऐसे ही गुलिका आदि, उसका एक और नाम कालवेला। इसके अंदर हमारे दिन के हिसाब से हैं, तो हम दिन के हिसाब से लिखते हैं, हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी रहेगा। संडे से शुरू करते हैं। हमारा संडे के दिन
अब आप ये मत समझिएगा कि कुछ संडे के दिन पैदा हुआ है तो उसका ये है, वो हम आगे अभी कैलकुलेशन में समझेंगे कि क्या है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है। और संडे का जो उपग्रह है वो हमारा आ जाता है काल। मंडे का हमारा जो है उपग्रह वो आ जाता है परिधि। अब दोस्तों हमने एक परिधि ऊपर भी देखा है जो कि आ रहा है, ये भी परिधि के नाम से होता है। थोड़ा सा इनका डिफरेंस ये होता है कि जो ये इफेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस वो ज्यादा देता है, ये इमोशनल टर्बुलेंस नहीं देता है, ये इमोशनली आपको इन्वॉल्व ज्यादा कर देता है। तो थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, पर दोनों का नाम परिधि ही है। अब हम आ जाते हैं ट्यूसडे पे। ट्यूसडे को हम हिंदी में कहते हैं मंगलवार, मंगल यानी कि मार्स, और इसका है मृत्यु। इसके बाद हमारा आ जाता है वेडनेसडे यानी कि बुधवार। बुधवार यानी कि हमारा मरकुरी, बुधवार का जो लॉर्ड है वो मरकुरी है। इसका जो उपग्रह है उसका नाम है अर्ध प्रहार। उसके बाद हमारा एक लौता वो उपग्रह आता है जिसको हम थोड़ा पॉजिटिव मानते हैं, जो हमारा उतना नुकसान नहीं करता है, जो कि है थर्सडे। थर्सडे यानी कि हमारा जुपिटर। जुपिटर का जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है यमगंतक। इसको हम यमघंटक भी बुलाते हैं, पर यमगंतक ज्यादा सुनने में भी इजी रहता है, प्रोनाउंसिएशन में भी इजी रहता है, और कुछ टेक्स्ट में भी इसका नाम यमघंटक की जगह यमगंटक आता है। फिर आ जाता है हमारा वीनस, फ्राइडे, शुक्रवार। तो शुक्रवार का जो हमारा लॉर्ड रहता है वीनस है। इसका जो है हमारा उपग्रह है वो है कोडंडा। कोदंदा भी बोलते हैं, कोडंडा भी बोलते हैं। और हमारा आखिरी जो है, जो सबसे ज्यादा मेलेफिक माना जाता है, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा डराया जाएगा, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करा जाएगा, वो है आपका गुलिक, गुलिका या गुलिक। ये दोस्तों हमारे सारे इंपॉर्टेंट उपग्रह हो गए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एस्ट्रोलॉजी में अभी भी एक्टिवली रिसर्च चल रही है। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल इस पे पब्लिश होते हैं, बहुत सारा वर्क होता है इस पे कि इनके इफेक्ट के बारे में। मगर ओवरऑल ये कुछ ऐसे उपग्रह हैं जिनके ऊपर काफी पेपर्स छप चुके हैं, काफी रिसर्च हो चुकी है, और इनकी इफेक्ट्स के बारे में भी काफी क्लैरिटी है। तो अब हम इनको देखेंगे कैलकुलेट कैसे होते हैं। पहले हम सन के कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कम कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, आप चाहे तो अपने हॉरोस्कोप में भी साथ साथ में कर सकते हैं। ये सारे हमारे जो हैं ये सन के डिग्री से होते हैं, यानी कि सन की जो डिग्री आ रही है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये उपग्रह कहाँ पे होंगे। अब हमारा पहला आ गया धूम। धूम को कैलकुलेट करने के लिए हम सन की जो हमारी डिग्री है उसको ले लेंगे, और उसमें 4 साइन यानी कि 120 डिग्री, 13 डिग्री, 20 मिनट, ये हम उसमें टोटल ऐड करेंगे। तो अगर हम देखें 120 डिग्री तो हमारा हो ही गया, प्लस 13 डिग्री हो गया, प्लस 20 मिनट हो गया, तो ये हमारा 133 डिग्री 20 मिनट हम सन में ऐड कर देंगे। हम लास्ट में एक एग्जांपल लेके देख भी लेंगे, मगर आप साथ साथ में अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आ गया पाथ। अब पाथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 12 साइन में से माइनस कर देंगे धूम को। सिमिलरली जब हमने अब परिधि कैलकुलेट करना है तो उसकी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, हम धूम सॉरी पाथ लेंगे, और इसमें हम 6 साइन ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा इंदर छाप, ये भी कंपैरेटिवली इजी ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे हमने उसमें किया था पाथ में, वैसे ही हम 12 साइन में से परिधि को माइनस कर देंगे। और फाइनली हमारा आ जाता है उपकेतु। अब उपकेतु को निकालने के दो तरीके हैं। पहले हम जिस उसमें फॉर्मेट में चल रहे हैं कि हम पिछले से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें हम इंदर छाप लेंगे, इसको हमने IC लिख लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 16 डिग्री 40 मिनट। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये हमने जो ऐड करा है और ये जो ऐड करा है फिर से कंप्लीट एक साइन हो जाता है। अगर हमें ओके तो कैलकुलेट करना है, इसी से ही हम कैलकुलेशंस में देखेंगे, तो हमारा एक और तरीका है कि हम सन को लेके उसमें से 1 साइन माइनस कर दें। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कैलकुलेट करेंगे हम डिफरेंट जो है उपग्रह।
अब मान लीजिए किसी का सन है, हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वो वन साइन, एक साइन पास हो चुका है, 10 डिग्री पे है। अब हमें डिफरेंट उनके निकालने उपग्रह के वो कहाँ पे होंगे, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनकी जो व्यक्ति है, इनकी जो कुंडली बन रही है वो 2 नंबर लगन की है। ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। हमें पता है वन साइन पास 10 डिग्री पे सन था, यानी कि सन सेकंड साइन में 10 डिग्री का था। अब हमें बाकी प्लेस करने हैं कि हॉरोस्कोप में वो कहाँ पे है, तो आइए अब हम देखते हैं। हमें धूम निकालना है, हम क्या करेंगे, हम वन साइन 10 डिग्री लेंगे, इसके अंदर हम 4 साइन 13 डिग्री 20 मिनट ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 5 साइन 23 डिग्री 20 मिनट्स। तो हमारा अब जो धूम है हमें पता चल गया वो कहाँ पे है, वो हमारा है 6th साइन में। तो हम यहाँ पे 6 साइन, हमने ध्यान रखना है यहाँ पे साइन की बात हो रही है, यहाँ पे हाउस की बात नहीं हो रही है। तो हमारा ये देखिए धूम जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं पाथ। पाथ में हमने क्या करना है, 12 माइनस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 साइन 0 डिग्री 0 मिनट माइनस 5 साइन 23 डिग्री 20 मिनट्स। अब हम इसको माइनस करते हैं, अगर हम इसको करेंगे ये आ जाएगा आपका 40 मिनट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 डिग्री, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 साइन। तो हमारा 6 साइन 6 डिग्री 40 मिनट, ये हमारे पास आ गया कि कितना हमारा कहाँ पे पाथ है। तो अब हम पाथ को प्लेस कर देंगे, तो धूम के जस्ट आ गया हमारा यहाँ पे पाथ आ गया। इसके बाद हम लेंगे परिधि। परिधि बहुत ही सिंपल है, हमने सिर्फ इसमें 6 साइन ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन गया 12 साइन। 12 साइन का मतलब है कि 0 यानी कि फर्स्ट साइन में आ जाएगा 6 डिग्री और 40 मिनट्स, यानी कि ये हमारा कहाँ पे आ रहा है परिधि, परिधि हमारा यहाँ पे 12th हाउस में फर्स्ट साइन में आ रहा है। तो दोस्तों अब हमने कैलकुलेट कर लिया है परिधि को। अब हम यहाँ पे इंद्र छाप को देखते हैं। अब हम इंद्र छाप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने इसको 12 साइन से माइनस करना है। अब हम इधर को आ जाते हैं थोड़े क्लियर में। यहाँ पे हमारा जो हमारी परिधि की कैलकुलेशन आ रही थी वो थी 12 साइन है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो 0 साइन काउंट होगा। हमारी इसकी कैलकुलेशन आ गई 6 डिग्री 40 मिनट्स। अब हमने क्या निकालना है, इंद्र छाप, तो हम 12 साइन से इसको माइनस करेंगे। तो 12 साइन 0 डिग्री 0 मिनट माइनस 6 डिग्री 40 मिनट्स। अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो इसको आप 11 साइन कर लेंगे। यहाँ पे आप पहले करेंगे आप इसको 30, फिर 29 रह जाएगा, और यहाँ पे आप इसको कर देंगे 60। तो आपका 20 मिनट्स, और यहाँ पे आपका आ गया 23 डिग्री, और आपका आ गया 11 साइन। तो अब हमारा इंद्र छाप कहाँ प्लेस होगा, 11 साइन पास में, यानी कि ये प्लेस हो रहा है आपका यहाँ पे। यहाँ पे आप इंद्र छाप, हम इसको शॉर्ट में आईसी लिख देंगे। और अब हमारा बचा है एक आखिरी उपग्रह, हम इसको भी कोशिश करते हैं इसी पेज पे कर लें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। हमारा जो उपकेतु है वो हमारा आ जाएगा, जो हमारा ये आया इंद्र छाप, इसमें हम ऐड कर देंगे 16 डिग्रीज और 40 मिनट्स। तो देखिए अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया हमारा 0 मिनट, ये खत्म हो गया। एक हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा 12 साइन। तो यानी कि हम घूम के वापस जो आए हैं वो आए हैं 0 साइन पास 10 डिग्री पे, यानी कि हमारा उपकेतु जो है परिधि के साथ यहाँ पे है उपकेतु, हमने यू के लिख दिया। अब उपकेतु को कैलकुलेट करने के दो तरीके थे हमारे पास। एक तरीका तो ये था कि जो हमने अभी किया है इंद्र छाप से। दूसरा तरीका ये था दोस्तों कि हम सन में से ही डायरेक्टली माइनस कर देते 1 साइन। अब आप देख रहे होंगे कि सन जो था हमारा 1 साइन 10 डिग्री था, इसमें से भी अगर हम 1 साइन माइनस कर देते तो 10 डिग्री आ जाता। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको डबल कंफर्म करने के लिए कि कहीं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। अगर आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तो ये दोनों चीज़ें टैली आपस में नहीं होगी।
हमारे केस में हो रही है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड चीज़ पे, जो हमारे होते हैं गुलिका आदि। गुलिका आदि डिपेंड करते हैं कि आप किस दिन पैदा हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने ये नहीं सोचना है कि आप मंडे को पैदा हुए हैं, तो आपका मंडे का मृत्यु ही उपग्रह बन रहा है, नहीं। और सारे ही उपग्रह आपके हॉरोस्कोप के अंदर हैं, मगर वो कहाँ पे है, वो अब हम समझेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एक डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हम एक एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें पता हो दिन कौन सा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पैदा हुआ है मंडे के दिन। अब ये मंडे के दिन जो पैदा हुआ है व्यक्ति, इसका हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये दिन में पैदा हुआ है या रात में। दिन-रात यानी कि वो सनसेट से पहले पैदा हुआ है या सनसेट के बाद पैदा हुआ है। अगर तो वो पैदा हुआ है सनसेट से पहले तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, हम इसको निकालना सीखेंगे अभी। हम लेंगे सनराइज़ का टाइम, यहाँ पे हम एज़्यूम कर लेते हैं कि सुबह 6 बजे सनराइज़ हो गया था। और हम लेंगे सनसेट का टाइम, ईज़ी करने के लिए मेरे लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सनसेट है वो शाम को 6 बजे हो गया था। 6 बजे हमारा सनसेट हो गया। तो अब हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 12 घंटे का आएगा। ये हमारा दिन-मान है। अगर रात का बर्थ होगा तो हमें ऐसे ही रात्रि-मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दिन-मान निकाल लिया कि हमारा 12 घंटे आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से। हमने इसकी 8 इक्वल डिविजन्स करनी है कैलकुलेशंस के लिए, ताकि हमें पता हो कि कौन-सा दिन कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन-सा उपग्रह कहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर एक लाइन बना ली है जिसके अंदर हम टोटल 8 सेक्शंस बनाएँगे, 7 लाइन्स खींचेंगे ताकि 8 डिफरेंट सेक्शंस बन जाए। हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमने इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन-सा दिन कहाँ पड़ेगा, कौन-सा उपग्रह कहाँ पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे। मंडे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस व्यक्ति का, इस जातक का जो जन्म हुआ है वो मंडे को हुआ है। अब हम इसमें आगे बढ़ते जाएँगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जो आखिरी है वो हमारा नहीं काउंट होता है, इसको हम काउंट नहीं करते, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हमने दोस्तों 12 घंटे को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा 1.5 आवर्स आना चाहिए। 1.5 घंटे के हमारे इक्वल डिवीजन बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सनराइज़ का टाइम लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम लिख देंगे कि सनराइज़ जो है हमारा सुबह 6 बजे हुआ है। इसमें अब हम 1.5 घंटा ऐड करते रहेंगे, 90 मिनट ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा 7:30, फिर हमारा आएगा 9, फिर आएगा हमारा 10:30, फिर आएगा 12, फिर हमारा आ जाएगा 1:30, फिर हमारा आ जाएगा 3, फिर हमारा आ जाएगा 4:30 और लास्ट में हमारा दोस्तों आ जाएगा 6 पीएम। यहाँ से पीएम शुरू हो गए थे, यहाँ से इसके पीछे एएम थे। अब ये हमारे सारे के सारे जो हैं, ये हमारे उपग्रह को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे मून इंडिकेट कर रहा है परिधि को, यहाँ पे हमारा जो है ट्यूसडे मंगलवार वो इंडिकेट कर रहा है मृत्यु को, वेडनेसडे जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है अर्धप्रहार को, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये हमारा कर रहा है यमगंतक को, ये हमारा कर रहा है कोडंडा को, इसको हम कोडंडा यहाँ पे लिख देते हैं। और ये हमारा इंडिकेट कर रहा है गुलिका आदि को, गुलिक लिख देते हैं। और ये हमारा इंडिकेट कर रहा है काल को। इसका मीनिंग क्या है? हमें जो भी देखना है कि कोई भी उपग्रह कहाँ पे होगा, हमें ये देखना होगा कि उस टाइम पे आपकी पंचांग में, या आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइम पे 7:30 बजे सुबह के कौन-सा हमारी राशि राइज़िंग थी ईस्ट में, ये उपग्रह वहीं पे ही होगा। अब हम अज़्यूम कर लेते हैं कि हमारा मकर संक्रांति चल रही है। तो यहाँ पे हमारा सुबह के टाइम में, इस टाइम पे मकर यानी कि 10 नंबर जो राशि है वो राइज़ कर रही है। यहाँ पे हमारा हम अज़्यूम कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली 2 घंटे नहीं होते, पर हम अज़्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे 11वीं कर रही है। यहाँ पे भी हम मान लेते हैं 11वीं ही चल रही थी। यहाँ पे हम मान लेते हैं 12वीं आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई और 3 आ गई। ये हमारी अलग-अलग राशियाँ राइज़िंग टाइम आ गए, हमें पंचांग से या अपने सॉफ्टवेयर से कन्फर्म करना है।
अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे प्लेस होंगे। हम फिर से सेम जो हमने चार्ट बनाया था वो बना लेते हैं 2 नंबर का। ये हमने सारे इसमें राशियाँ जो हैं वो डाल दी हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा परिधि था, जो ये वाला परिधि हमारा आ रहा है, ये आपका 730 पे हमने कहा 10वीं, तो ये यहाँ पे परिधि आ गया। ऐसे ही मृत्यु हमारा यहाँ पे आ गया। इसी के साथ में अर्धप्रहार भी बैठा हुआ है। इसी के हम देख रहे हैं कि अगले में हमारा यमगंतक बैठा है। तो इस तरीके से हमने सारे ही कोडंडा जो हमारा आएगा वो यहाँ आ गया। हमारा जो है गुलिका आदि जो आ रहा है वो सेकंड राशि में आ गया। गुलिक हमारा इधर आ गया और काल हमारा इधर आ गया। तो हमने एक ही टाइम पे सारे उपग्रह जो थे, जो हमारे दिन से कैलकुलेट हो रहे थे, वो हमने कर दिए। अब ये डिवीजन करना आपको सीखना होगा कि हम डिवीजन करते कैसे हैं। अगर हमारा दिन का बर्थ है, यानी कि दिन का बर्थ था, तो हमने जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ था, हमने वही मंडे को हमने यहाँ पे ले लिया। यही हम सब कुछ सेम रखते हैं, सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक चेंज करते हैं कि ये रात का बर्थ है। मंडे को ही सनराइज इस टाइम पे हुआ, सनसेट इतना हुआ। अगले दिन का यानी कि ट्यूसडे का जो हमारा सनराइज हो रहा था, सनराइज ऑन ट्यूसडे, वो भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि 6 बजे हुआ था। सब कुछ सेम है, पर जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो पैदा हुआ है रात के 11 बजे, 11 पीएम पे। इस केस में हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। कैसे? हम फिर से एक लाइन बना लेते हैं, इसमें 7 डिवीजन करते हैं। अब हमारी जो काउंटिंग है वो 7वें, हमने 7 जो डिवीजन करी है, 5वें से काउंटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे हमारा पहला सेक्शन बन जाएगा। हमने अब यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारा था, ये हमारा नहीं काउंट होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, अब हमें इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो यानी कि हमने अगर जिस व्यक्ति का बर्थ दिन में हुआ है, हमने उसकी काउंटिंग जो है, हमने जो उसका चार्ट बनाना है, हमने जो ये लाइन बनानी है, उसमें पहला वहीं से काउंट करना है, मंडे से। अगर ट्यूसडे को बर्थ हुआ होता तो हम ट्यूसडे से काउंटिंग करते, वेडनेसडे को बर्थ हुआ होता तो वेडनेसडे से करते। मगर अगर आपका बर्थ रात का है तो आपने वहां से 5वां काउंट करना है। यानी कि मंडे का बर्थ था तो आपकी काउंटिंग शुरू हो गई फ्राइडे से। ट्यूसडे का बर्थ होता तो हम ट्यूसडे से काउंट करते, 1 2 3 4 5, और हम सैटरडे से काउंट करते, यहाँ पे हम सैटरडे कर देते। अगर वेडनेसडे को हुआ तो हम संडे कर देते। फिर हम उसी तरीके से ही इसको यहाँ पे रात्रि मान लिखेंगे, यानी कि हमारा 6 पीएम पे हमारा सन सेट हुआ था, अब हमने यहाँ पे पीएम कर दिया है। 1.5 घंटे की डिवीजन करेंगे। 1.5 घंटे की आपकी डिवीजन इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा 12 घंटे का दिन मान था, 12 घंटे का रात्रि मान है। अगर ये 12 घंटे का नहीं होगा तो आपकी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी। तो हमें अब उसको डिवाइड करके, सारी डिविजन्स करके, फिर से सेम तरीके से पंचांग से या सॉफ्टवेयर से देखना है कि जो एंडिंग टाइम है, जो टाइम यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे 7:30 पीएम आएगा, उस टाइम पे किस चीज का राइज हो रहा है, कौन सी राशि थी उस टाइम पे राइजिंग, और उस हिसाब से हम देख लेंगे कि वो प्लैनेट, वो उपग्रह कहाँ प्लेस हो रहा है। तो अब हमने सारे उपग्रह की कैलकुलेशन समझे दोस्तों। अगली वीडियो में हम इनका इफेक्ट भी समझेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा उपग्रह कैसा इफेक्ट दे रहा है, क्या मेलेफिक एस्पेक्ट छोड़ रहा है, और जुपिटर का जो उपग्रह है जो हमने देखा है यमगंतक, वो कैसे एक पॉजिटिव प्रोटेक्शन भी देता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव प्रोटेक्शन भी दे सकता है। बीच में हो सकता है हम डिफरेंट डिविजनल चार्ट के नाम और ये सब भी कवर करें। तो हम थोड़ा टॉपिक को इंटरेस्टिंग रखने के लिए बदलते रहेंगे बीच-बीच में। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे किस चीज़ के बारे में बनाना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको कैलकुलेशन पूरी समझा दी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।